सिवान में डॉन अपराधी और बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और महाराजगंज में आकाश सिंह से डर करके देश के पीएम नरेंद्र मोदी खुद ही आ रहे हैं बिहार में चुनाव प्रचार के लिए। आप खुद बताइए, देश का पीएम चुनाव प्रचार करने कहां जाता है? वहीं पे जाता है जहां उसे लगता है कि अगर हम यहां नहीं गए तो ये हमसे क्षेत्र जो है वो छीन जाएगा या यहां हम हार सकते हैं। तो आखिरकार शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से कैसा डर? हिना साहब तो लगातार खुद 3 बार से चुनाव हार रही हैं। इसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। गौर से देखिए, यहां पे 25 मई को अगला इलेक्शन होना है बिहार में। 25 मई को होगा और 21 मई को मोदी जी इन 2 क्षेत्रों में आ रहे हैं, सिवान और महाराजगंज। तो सिवान में ऐसा क्या है, महाराजगंज में ऐसा क्या है, इसी चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सिवान में विजय लक्ष्मी कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड जदयू की पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से लड़ रहे हैं और हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। ये वो हिना साहब हैं जो शहाबुद्दीन की तो पत्नी है ही हैं, साथ ही साथ 2009, 2014 और 2019 3 लोकसभा इलेक्शन एक साथ हार के हैट्रिक मार चुकी हैं। इसके बावजूद हिना साहब से सबको डर है और कहीं ना कहीं लोगों को यह लग रहा है कि हिना साहब यहां से निकल सकती हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है, इस चीज को गौर से समझिए। क्योंकि हिना साहब इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, जबकि 2009, 14 और 19 में ये आरजेडी के पार्टी से चुनाव लड़ती थी और जब आरजेडी के पार्टी से चुनाव लड़ती थी तो चुनाव हार रही हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। तो खुद देश के पीएम मोदी जी डर गए हैं कि अगर हम यहां पे आके चुनाव प्रचार नहीं किए तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी हार जाएंगी। अब देखिए, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा पहले चलिए। शहाबुद्दीन की पत्नी है शहाबुद्दीन, जो 1996 से 2004 तक लगातार 4 बार सांसद रहे। 2004 में ये जेल में थे शहाबुद्दीन और जेल से ही इलेक्शन जीत गए थे। शहाबुद्दीन जिनको जाना जाता है बाहुबली, डॉन और अपराधी छवि वाले व्यक्तित्व के लिए, शहाबुद्दीन जिनको जेल की सजा हुई वो भी उम्र कैद की सजा, तेजाब कांड वाले मामले में। खैर, शहाबुद्दीन की वो कहानी अलग है, उस पर हम चर्चा कभी बाद में करेंगे। उन्हीं डॉन की पत्नी है हिना साहब। तेजाब हत्याकांड में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा हो गई और ये इसके बाद इनकी जो है डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। अब इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा सा और पहले चलेंगे कि कब इलेक्शन हुआ और किस तरीके से जीत और हार होती रही। क्योंकि शहाबुद्दीन जब तक रहे चुनाव जीतते रहे। जैसे ही शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा हुई, उनसे सांसदी छीन लिया गया। तो जब उनसे सांसदी छीन लिया गया तो उन्होंने अपनी पत्नी हिना साहब को मैदान में उतारा 2009 में और हिना साहब के अगेंस्ट चुनाव लड़ा एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम ओम प्रकाश यादव है और यह व्यक्ति निर्दलीय चुनाव जीत गया, वो भी 63,000 वोट से। अब इस चीज को समझिए कि शहाबुद्दीन का बुलबाला, शहाबुद्दीन जेल से चुनाव जीत जाता था, लेकिन जब उस शहाबुद्दीन ने अपनी पत्नी हिना साहब को मैदान में उतारा तो किसी पार्टी ने हिना साहब को नहीं हराया, बल्कि एक निर्दलीय व्यक्ति ने हरा दिया 63,000 वोटों से, जिसका नाम ओम प्रकाश यादव। ये ओम प्रकाश यादव वो व्यक्ति हैं जो पिछले कई सालों से शहाबुद्दीन के खिलाफ ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे थे। ग्राउंड जीरो पे ये लड़ाई लड़ रहे थे। लोगों ने भरोसा जताया कि बहुत हो गया शहाबुद्दीन, बहुत हो गया शहाबुद्दीन की बाहुबली छवि, डॉनगिरी, फलाना ढिमकाना, इस बार हम ओम प्रकाश यादव को मौका देते हैं। कांटे की टक्कर हुई और ओम प्रकाश यादव ने 63,000 वोटों से हिना साहब को हरा दिया। आरजेडी से चुनाव लड़ रही थी। अब चूंकि ओम प्रकाश यादव ने जैसे ही हराया, अगली बार से इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया और 2014 में जब मोदी जी का वो लहर आया, इलेक्शन हुआ, तो इस बार ओम प्रकाश यादव को 3,72,670 वोट मिले और हिना साहब को 2,58,823 वोट मिले। ओम प्रकाश यादव जीत गए फिर से। पहली बार निर्दलीय हिना साहब को हराया, दूसरी बार भाजपा ज्वाइन करके हराया और 2019 में ओम प्रकाश यादव को टिकट नहीं मिला क्योंकि कविता सिंह यहाँ पे जेडीयू से जो है इनको टिकट मिल गया, कविता सिंह को, और हिना साहब फिर से आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ी और इस बार कविता सिंह को वोट मिले 4,48,437 और हिना साहब को वोट मिला 3,31,515। तो आप देखिए, हिना साहब लगातार हार रही हैं।
यहां भी हिना साहब हारी, यहां भी हारी और यहां भी हारी। 2 बार ओम प्रकाश यादव से हारी, तीसरी बार कविता सिंह से हार गई और चौथी बार अब निर्दलीय लड़ रही हैं। और निर्दलीय लड़ रही हैं तो क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार ये जीत सकती हैं? उसका रीजन यहां पे है। यहां पे जो जातीय समीकरण है उस चीज को समझिए। 3 लाख मुस्लिम वोटर इस क्षेत्र में है, 2.5 लाख यादव वोटर हैं, 1,25,000 जो है वो कुशवाहा वोटर है और 4 लाख फॉरवर्ड कास्ट का वोटिंग है। अब चूंकि एक हकीकत ये भी है कि जो फॉरवर्ड कास्ट है वो शहाबुद्दीन को वोट करता था। जी हाँ सर, एक बार फिर से सुनिए। जो फॉरवर्ड कास्ट है वो शहाबुद्दीन को सपोर्ट करता था, बिना सपोर्ट के शहाबुद्दीन जीत नहीं सकते थे। और जब हिना साहब को भी ये फॉरवर्ड कास्ट सपोर्ट करना चाहता था, पर हिना साहब आरजेडी से चुनाव लड़ रही थी, तो ये जो 4 लाख वोटर थे ये सीधे कट जा रहे थे। लेकिन इस बार जब निर्दलीय इन्होंने पर्चा भरा तो इस 4 लाख में से बहुत सारे वोटर हिना साहब के साथ आ गए हैं। बाकी मुस्लिम वोट हिना साहब के साथ है ही, कुछ यादवों का वोटिंग भी हिना साहब के साथ है ही। तो इस बार फॉरवर्ड का मूव हिना साहब की तरफ है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो सिवान का क्षेत्र है वो डगमगा गया है। ऊपर से हिना साहब के स्वर बदले बदले से लग रहे हैं। चुनरी ओढ़ रही हैं दुर्गा माता जी वाला, बच्चों को जो है वो भोजन करा रही हैं, मंदिरों में घूम रही हैं। तो एक होता है ना माइंडसेट कि हो सकता है फॉरवर्ड कास्ट के लोग हिना साहब को वोट कर दें, तो मोदी जी आएंगे, एक बार ललकार भरेंगे तो ये जो अगर खिसक रहे हैं हिना साहब के तरफ तो वो रुक जाएंगे कि नहीं हमें नहीं जाना है उधर, कुछ यादव रुक जाए, कुछ कुशवाहा रुक जाए। तो ये एक प्लानिंग हो सकती है कि मोदी जी कंफर्म कर दे आके कि नहीं हमारा ही कैंडिडेट जीते। ये एक बात हो सकती है। बाकी अब हम आते हैं महाराजगंज में। महाराजगंज एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां हमेशा से सवर्ण ही चुनाव जीतते रहे। राजपूत और भूमिहारों का इलाका है। राजपूत और भूमिहार को छोड़ के यहां कोई तीसरा व्यक्ति चुनाव जीता नहीं। मुश्किल से गलती से एक बार एक व्यक्ति जरूर जीत गए थे, नाम मुझे उनका नहीं याद। देखिए 13 बार राजपूत यहां से चुनाव जीते हैं, 13 बार, और 4 बार भूमिहार। और इस बार कांग्रेस ने क्या किया है कि भूमिहार को ही टिकट दे दिया है, आकाश सिंह को, जो अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो और आकाश सिंह भूमिहार है और कांग्रेस ने यहीं पे एक खेल खेला है कि आकाश सिंह को टिकट दिया है कि हो सकता है इस बार भूमिहार के नाम पे हमारे तरफ पलड़ा ये है जो है वो भारी पड़ जाए। और महाराजगंज का एक और इतिहास रहा है कि प्रभुनाथ सिंह के नाम से महाराजगंज को लोग जानते हैं। प्रभुनाथ सिंह जैसे सिवान में शहाबुद्दीन, उसी तरह से महाराजगंज में प्रभुनाथ सिंह, जिन पर बहुत सारे केसेस हैं। और आज के डेट में प्रभुनाथ सिंह जेल की सजा काट रहे हैं और ये भी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं मर्डर केस में। 1996 से ये सीट जदयू के खाते में रही। प्रभुनाथ सिंह यहां से 4 बार सांसद रहे और मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लेकिन 2009 में क्या हुआ था कि उमा शंकर सिंह को राजद ने टिकट दिया और प्रभुनाथ सिंह ये चुनाव हार गए। जदयू से ये चुनाव लड़ रहे थे। उमा शंकर सिंह को 2,11,610 वोट मिले और प्रभुनाथ सिंह को 2,08,813 वोट। बहुत कम मुकाबला से ये प्रभुनाथ सिंह जो है ये चुनाव 2009 में हारे थे। इसके बाद 2014 में जो अगला लोकसभा इलेक्शन हुआ, भाजपा के खाते में ये सीट गई तो भाजपा जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को टिकट दिया और प्रभुनाथ सिंह फिर से खिलाफ में चुनाव लड़े और प्रभुनाथ सिंह फिर से चुनाव हार गए राजद की तरफ से। देखिए प्रभुनाथ सिंह पहले जदयू की तरफ से 2009 में चुनाव लड़ते हैं और फिर 2014 में राजद की तरफ से चुनाव लड़ते हैं। और ये दिखाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि चाहे जदयू हो, चाहे राजद हो, चाहे भाजपा हो, अपराधियों को सह देने में, बाहुबलियों को आगे बढ़ाने में, उन्हें टिकट देने में कोई भी पार्टी मौका नहीं छोड़ती। हर पार्टी मौके की तलाश करती है। तो यहां पे प्रभुनाथ सिंह को मौका पहले जदयू दे चुकी थी, इस बार राजद ने मौका दे दिया। लेकिन जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ये चुनाव जीत गए। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को 3,20,753 वोट मिले और प्रभुनाथ सिंह को 2,82,338 वोट मिला। इसके बाद 2019 का लोकसभा इलेक्शन और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल फिर से चुनाव जीत गए और प्रभुनाथ सिंह को चूंकि जेल की सजा हो गई, राजद ने रणधीर कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को 5,46,352 वोट मिले और रणधीर कुमार सिंह को 3,15,580 वोट मिला। अब यहां का जातीय समीकरण जैसे ही आप देखिएगा वैसे ही समझ में आएगा कि मोदी जी क्यों आ रहे हैं। पहली बात तो यह कि कांग्रेस ने भूमिहार को टिकट दिया है, आकाश सिंह को।
जनार्दन सिंह सिग्रीवाल तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो अक्सर यह भी हो जाता है कि जो व्यक्ति लगातार चुनाव लड़ रहा हो उस पर से लोगों का भरोसा उठ जाए, और ऊपर से भूमिहार कास्ट का एक दूसरा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, तो लोग कुछ ना कुछ शिफ्ट होने लग जाते हैं उधर। तो वो खेल महाराजगंज में हो सकता है। और यहां का जातीय समीकरण यह कहता है, मतलब यहां कितनी जाति की क्या संख्या है, राजपूतों की संख्या जो है वो 4 लाख से भी ज्यादा है। देखिए, राजपूतों की संख्या है 4,38,000, भूमिहार की संख्या है 4 लाख, और ब्राह्मणों की संख्या है 2,75,000। लेकिन राजपूत ही 13 बार यहां से चुनाव जीते हैं, भूमिहार और ब्राह्मणों ने मिलकर वोट नहीं करा है। 4 बार ही भूमिहार व्यक्ति का कोई जो है इलेक्शन जीता है। खैर, आगे बढ़िए। देखिए, यादवों की संख्या है यहाँ पे 2,50,000, और कुर्मी, कोयरी, SC ST, वैश्य, इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये 3,90,000 की संख्या में है। इसके अलावा यहाँ पे मुस्लिमों की भी ठीक ठाक संख्या है, 1,75,000 मुस्लिमों की संख्या है। तो 1,75,000 4-5 लाख के सामने कोई खास वैल्यू नहीं करता। सबसे ज्यादा जनसंख्या राजपूत का, फिर से भूमिहार और ब्राह्मणों की, इसके बाद यादव और बाकी अन्य कास्ट। तो अब यहां पर भी कहीं ना कहीं भाजपा यही सोच रही होगी, एनडीए यही सोच रही होगी कि अगर भूमिहार शिफ्ट हो रहे हैं आकाश सिंह की तरफ, मोदी जी आएंगे, बिगुल फूकेंगे और कहेंगे नहीं नहीं, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, हम आ गए चुनाव प्रचार के लिए। तो जहां जहां लगता है कि यहां चुनाव गड़बड़ हो सकता है, यहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, यहां पे हम सीट गंवा सकते हैं, यहां पे कोई मुश्किल हो सकता है, वहां पे पीएम, देश के प्रधानमंत्री तैयार रहते हैं अपना चुनावी भाषण के लिए, वहां पे रैली करने के लिए। तो ये एक रीजन हो सकता है। इसीलिए हमने इन 2 सीटों का आपको इतिहास बताया मोदी जी के आने से पहले, ताकि आप भी अपने दिमाग से इतिहास देख के समझ पाएं पीछे अब तक से कौन कितना चुनाव जीता है, उस आधार पर यह समझ पाएं कि 25 मई को इलेक्शन से पहले 21 मई को मोदी के आने का रीजन क्या है। बाकी इन तमाम मुद्दों पे आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ कर सकते हैं। राजनीतिक जानकारी आपकी ज़्यादा है तो आप भी इस जानकारी को और बढ़ा सकते हैं। बाकी देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव।